राजकीय महाविद्यालय मावली में नवीन सत्र 2020-21 में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने बीए भाग प्रथम के प्रश्न पत्र प्रथम पर चर्चा की थी। आज उसी चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज का हमारा विषय रहेगा परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत या परंपरागत राजनीति विज्ञान। प्लेटो व अरस्तु से लेकर व्यवहारवादी क्रांति की शुरुआत होने तक का समय परंपरागत राजनीति विज्ञान के नाम से जाना जाता है। विद्यार्थियों, यद्यपि कोई ऐसी समय निर्धारण रेखा नहीं है कि हम व्यवहारवादी क्रांति से पूर्व के राजनीति विज्ञान को परंपरागत और उसके बाद के राजनीति विज्ञान को आधुनिक राजनीतिक विज्ञान कहें। ये केवल काल्पनिक रेखा है और सभी विद्वान इस मत पर सहमत हैं, क्योंकि राजनीति विज्ञान के अध्ययन और उसकी प्रकृति में व्यवहारवादी क्रांति के बाद ही कुछ व्यापक बदलाव हुए, जिनके कारण ही व्यवहारवादी क्रांति के बाद का जो विज्ञान है उसको आधुनिक राजनीतिक विज्ञान या आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत से संबोधित किया गया। खैर, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में व्यवहारवादी क्रांति से पूर्व प्रचलित विचार सामग्री, राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन, विचारधाराओं तथा राजनीतिक विचारों के विश्लेषण को शामिल किया जाता है। राज्य की प्रकृति तथा उसका आधार, सरकार, कानून, नैतिकता, प्राकृतिक विधि, राजनीतिक संस्थाएं आदि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के महत्वपूर्ण विषय रहे हैं। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के विकास में प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, लॉक, हीगल, कार्ल मार्क्स तथा मोंटेस्क्यू आदि राजनीतिक विचारकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब उन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत या परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषताएं हैं। विद्यार्थियों, सबसे पहली जो विशेषता है परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की वो है मूल्य सापेक्ष। मूल्य सापेक्ष का मतलब है कि जो मूल्यों को लेकर चलता है, अर्थात जिनसे मूल्य जुड़े हुए हैं, जो कभी भी अपने आप को मूल्यों से पृथक या मूल्यों से अलग नहीं कर सकता। इसलिए परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत मूल्य युक्त हैं, उनमें मूल्यों की प्रधानता है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में मूल्यों, आदर्शों व परम तत्वों को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत, अरस्तु का मध्यम प्रजातंत्र, लोक का प्राकृतिक कानून, रूसो की सामान्य इच्छा इसी प्रकार के हैं। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण सिद्धांत निर्माताओं की मान्यताओं से हुआ है। इनके समक्ष आनुभाविक तथ्यों, जांच प्रमाण तथा अवलोकन का कोई महत्व नहीं है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत चाहिए पर बल देता है और इसमें राजनीतिक सिद्धांतकार हमेशा क्रियात्मक उद्देश्य को लेकर लिखते हैं। उनका उद्देश्य सुधार, समर्थन या विरोध करना रहा है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में मूल्यों व मान्यताओं को इतना महत्व दिया गया है कि इससे राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक सिद्धांत का ही अंतर समाप्त हो जाता है। तो विद्यार्थियों, ये पहली विशेषता थी परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की, मूल्य सापेक्षता। अगली विशेषता है समस्याओं का समाधान करने का प्रयास। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का संबंध समसामयिक समस्याओं के हल निकालने के प्रयासों से रहा है। प्लेटो का दार्शनिक राजा का सिद्धांत तत्कालीन यूनानी नगर राज्यों में मौजूद अराजकता के वातावरण से छुटकारा पाने के लिए किया गया। इसी प्रकार इटली की
तत्कालीन स्थिति से छुटकारा पाने के लिए मैकियावेली ने भी अपने ग्रंथ द प्रिंस में छल कपट के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इससे स्पष्ट है कि परंपरागत सिद्धांत के चिंतक व सिद्धांतकार तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं के प्रति बड़े संवेदनशील रहे हैं। इसी कारण उन्होंने ऐसे सिद्धांतों का निर्माण किया जो तत्कालीन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने में सफल रहे। तीसरी प्रमुख विशेषता है मुख्यतः वर्णनात्मक अध्ययन। विद्यार्थियों, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की एक प्रमुख विशेषता है कि ये वर्णनात्मक है। इस सिद्धांत के अंतर्गत राजनीतिक संस्थाओं की व्याख्या व विश्लेषण न करके उनका केवल वर्णन किया जाता है। इस सिद्धांत द्वारा समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ है। इस सिद्धांत के अंतर्गत यह जानने का प्रयास कभी नहीं किया गया है कि संस्थाओं की समानताओं तथा असमानताओं के मूल में कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जो इन्हें प्रभावित करती है। चौथी विशेषता है दर्शन, धर्म तथा नीतिशास्त्र का प्रभाव। प्लेटो से लेकर हीगल तक राजनीतिक सिद्धांतों को सदैव आचार शास्त्र या दर्शन शास्त्र के एक अंश के रूप में प्रतिपादित किया गया। उस समय के राजनीतिक विचारक अपने आप को किसी न किसी रूप में दर्शन, धर्म व नीति शास्त्र से जोड़े रहे। इन चिंतकों का चिंतन धर्म व दर्शन से प्रभावित रहा है। मध्य युग में राज्य व धर्म के आपसी संबंध इसी बात की स्पष्ट पुष्टि करते हैं। यूरोप में काफ़ी लंबे समय तक यह सिद्धांत प्रचलित रहा कि चर्च की सत्ता राज सत्ता से ऊपर है। संत एक्विनास की विचारधारा इसी प्रकार की थी। इस सिद्धांत के विचारक सिद्धांत शास्त्री होने के साथ साथ अच्छे दार्शनिक भी रहे हैं। इसी कारण परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत पर दर्शन व धर्म का प्रभाव है। विद्यार्थियों, ये कुछ विशेषताएं थी परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की। अभी कुछ और विशेषताएं शेष हैं, उनका हम आगामी वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।